अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आम रस और उसी के साथ हम खाने के लिए बनाएंगे चने की दाल और गुड़ की पूरियाँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाना बेहद ही आसान है। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में, वैसे तो मैं अपने भाई के घर आई हूँ, वही हम ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने चने की दाल ली थी। चने की दाल को मैंने गला ली हूँ, पहले भगोने में गर्म पानी कर ली थी और उसमें सूट वगैरह डाल के ये गला ली हूँ। चने की दाल गल जाए तब तक हमें इसे उबालते रहना है। भगोने में ही गलाना है, कुकर में डालेंगे ना ज़्यादा गल जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से ये खड़ी खड़ी नज़र आई, लेकिन अच्छी तरह से गल चुकी। बस इसी तरह से हमें ये गलाना है। और उसी के साथ हम बनाने वाले आमटी चावल। तो ये आमटी के लिए प्याज थी भुनी हुई, और यहाँ गुड़ है। ये गुड़ को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे हम। गुड़ को हमें कद्दूकस करके ले सकते हैं या फिर आप उसे कट करके भी ले सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे, आसान लगे, वही तरीका आप इसमें ले सकते। तो देखिए, इस तरह से गुड़ को पहले हम पूरा घस लेंगे। उसके बाद जो गली हुई दाल है ना, चने की दाल, उसे हमें ठंडा करना होगा। तो पहले गुड़ को हमें अच्छी तरह से घिस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चने की दाल जो हमने गला के लिए थे ना, उसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसे हमें ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे ठंडा नहीं करेंगे ना, तो ये जब हम इसमें गुड़ मिक्स करेंगे ना, तो ये अपना पानी छोड़ देंगी और जो पूरन बनता है ना, गुड़ और चने की दाल का जब पीसे बाद बनता है, वो पतला हो जाएगा और उससे पूरियाँ नहीं बनेंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने चने की दाल ठंडी करने के बाद उसमें गुड़ मिक्स कर ली थी। और ये जो पूरन की छन्नी होती है ना, वही छन्नी से मैं इसे इस तरह से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो मिक्सी में इसे पीस कर भी उसके बाद भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसे ऐसा कर रहे हैं। इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर का फ़र्क पड़ता है। हमारे पास वक्त था, इसके लिए हमने ऐसे कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसे बार बार, जितने बार हमें इसे डालेंगे, इसी तरह से हाथों से इसे मैश करना होगा और इसका पूरन बन के तैयार होगा। पूरन हम जो पूरी में भरते हैं ना, वही पूरन पोली जिसे कहते हैं, वही पूरन हम ये तैयार कर रहे हैं। तो इसे बनाना तो बेहद आसान है, लेकिन आपको समझ में आए, इसीलिए मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे ये रेसिपी बता रही हूँ, ताकि आपको ये परफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, पूरन तो यहाँ बन चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब पूरी बनाने के लिए हमें आटा गूंदना होगा। तो उसके लिए मैदा ले लियो मैंने और आटा ले लियो, गेहूं का आटा। तो दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर में ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं या सिर्फ आटा भी ले सकते हैं। तो उसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक डाल दी हूँ, और आटे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए। और इसमें मैंने हल्दी का पानी डाली हूँ, 1 टीस्पून हल्दी ली थी। हल्दी को मैंने आधा कप पानी में मिक्स करके वो भी डाल दी हूँ। और ऊपर से अब इसमें जाएगा तेल या घी। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हो। तो या 3 टेबल स्पून मैंने तेल डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो। अब आटे को हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है। सॉफ्ट नरम आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। अगर आप इसे आटे को सख्त रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी पूरी जो है ना हमारी, वो फैलेंगी नहीं, बेलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। इसके लिए आप आटे को थोड़ा नॉर्मल चपाती का जिस तरह से गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट होगा पूरी के लिए। तो देखिए, आटा भी यहाँ मैंने गूंद ली हूँ। अब हम चलते हैं एक किचन की तरफ। तो देखिए, ये कढ़ाई ले ली हूँ मैंने। कढ़ाई में घी डाल दी हूँ। ये कढ़ाई मैंने जिसमें पूरन बनाई थी ना, वही है। तो ये पूरन की प्लेट है। अब इसमें मैंने सूट डाल दी हुई, कूटी हुई सूखी अदरक जो होती है ना, वो अदरक को मैंने कूट कर ली हूँ, वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और घी गर्म होने के बाद, नॉर्मल सा गर्म होने के बाद, हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालना इसलिए क्योंकि हमें इसे भून लेना है। इसे भूनने से ना इसका सौंधापन बहुत अच्छा आता है, और जो हम पूरियाँ बनाते हैं ना, बहुत ही सौंधी लगती। तो देखिए, इस तरह से यहाँ आम रस भी बन के तैयार हो चुका है। अब सिर्फ देर है पूरियाँ बनाने, क्योंकि हम आमटी चावल भी बनाने वाले थे, वो भी बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए, मैं आपको पूरा पका हुआ खाना बताती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आम रस हमने बना के तैयार कर लिया है। और ये चावल है, आमटी के साथ खाए जाने वाली। चावल भी बन के तैयार हो चुके हैं। और ये आमटी, अगर आपको आमटी चावल की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यह कुछ चिप्स वगैरह, चकलिया, पापड़ हमने यहाँ फ्राई किए। अब चलते हैं हम पूरी बनाने के लिए। तो पहले तो पूरी को हमें बनाने के लिए इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ ले लेनी होंगी। आटे में से छोटे छोटे पेड़े बना लेने होंगे। पेड़े बनाने के बाद हमें इसे छोटे छोटे बेलने भी होंगे। और आप किस तरह से पूरियाँ बनाते हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और किस किस के वहाँ आम के सीज़न में पूरियाँ बनती वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए, इस तरह से पहले तो हम इसे
छोटी छोटी बेल लेंगे। जिस तरह से हम पापड़ी बेलते हैं ना उस तरह से इसे बेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें पूरन भरेंगे। पूरन को ना हमें ठंडा करना होता है। जब हम इसे भूनते हैं ना तो उसके बाद हमें इसे पूरा ठंडा करना है। तो आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी क्वांटिटी पपड़ी की होंगी ना उस क्वांटिटी के, जितनी साइज़ पपड़ी की होंगी ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें पूरन भर लीजिए। और इसके किनारे अच्छी तरह से दबाइए, नहीं तो ये फट जाएंगी। तो अगर आप किनारे इसके अच्छे नहीं दबाएंगे ना तो ये साइड से खुल जाएंगे और जो पूरन है ना पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट आटा गूनेंगे ना तो इस तरह से मेरी तरह से हाथ से ही आप पूरी को फैला सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप पूरी बना सकते हैं। अगर आपका आटा जो पूरी के लिए गूंदा था थोड़ा सख्त है तो आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप आटा सॉफ्ट ही गूंदे। तो देखिए तवे पे हमने पहले पूरी डाल दी है। तवा गर्म होने के बाद अभी हमने इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डाला है। अब इसे एक साइड हम पलट देंगे और ऊपर से हम इसमें घी डाल देंगे। अगर आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें एक साइड से सेकने के बाद उसमें घी डाल दी। उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। जब ये दूसरी साइड से भी सिक जाएंगी तब मैं इसमें फिर से घी डालकर इसे दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। तो इस तरह से देखिए पूरी का कलर भी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से आया। जब आप आटे में हल्दी डालते हो ना पूरी के आटे में तो उससे पूरी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से मैं सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो हमारी जो पूरियाँ है ना बन के तैयार हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने भाई के घर छुट्टियों में आई हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में। तो हम सब बहन भाई एक ही जगह जमा हुए हैं ना तो बस हमारी बड़ी फैमिली हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक साथ खाना खाने के लिए बैठना है। तो मैं यहाँ प्लेटें निकाल रही हूँ। तो गर्मियों की छुट्टी में मायके आने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और एक साथ बैठकर सब बहन भाई जमा होते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो बचपन की याद आ जाती है। तो कौन कौन इस छुट्टियों को एंजॉय कर रहा है, कौन कौन इसे एंजॉय करना चाहता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपी कौन कहाँ से देख रहा है वो भी बताइए। और किसके घर में गर्मियों की छुट्टियों में आम के सीज़न में इस तरह से रस पूरियाँ बनती है वो भी मुझे बताइए। और इस तरह से नई नई रेसिपी और अलग अलग रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी तरह आप भी गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कीजिए। इस तरह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।